चाइना शुरुआत से ही काफ़ी अलग देश रहा है और उसका रहन सहन और खाने पीने का तरीका काफ़ी अजीब है। चाइना किसी भी चीज़ की कॉपी बनाने में काफ़ी माहिर है और टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट की फील्ड में काफ़ी आगे निकल चुका है। चाइना काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड देश है जो कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है और ऐसे कदम उठाता है जिससे दुनिया को हमेशा नुकसान ही होता है। आज की इस वीडियो में कुछ ऐसी हरकतों के बारे में जानेंगे जो कि चाइना ने पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए करी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चाइना के असली रूप का पर्दाफाश करते हैं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। चाइना ने चालाकी से कुछ ही दशकों में वर्ल्ड में अपनी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ा ली है। ऐसा करने के लिए चाइना ने अपने इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजिकल और मिलिट्री बेस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और कई सारी डेवलपमेंट स्कीम लॉन्च करी, जिससे उसे काफ़ी सफलता मिली है। चाइना कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज यूज़ कर रहा है जिसमें कोई फेयरनेस नहीं है और उसमें से सीधा मतलब चाइना का ही नज़र आता है। जैसे चाइना ने गलत तरीके से तिब्बत को हथिया लिया, लेकिन किसी भी देश ने इस बात का विरोध नहीं करा और अब चाइना की नज़र और देशों की जगहों पर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से जापान, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों की चाइना से मुठभेड़ काफ़ी बढ़ गई है। चाइना बहुत तेज़ी से अपना व्यापार बढ़ा रहा है, जिससे कई रिसोर्सेज की माइंस चाइना के हाथ लग चुकी है, जिससे पूरे वर्ल्ड पर चाइना का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही चलता रहा तो चाइना का दबाव पूरी दुनिया पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और पूरी दुनिया को इसका नतीजा भुगतना पड़ सकता है। चाइना अपना बाज़ार पूरी दुनिया में बढ़ाता जा रहा है और आज के समय में कोई भी कंट्री या कंपनी चाइना के ऑफर्स को खोना नहीं चाहती। अब बात यह आती है कि चाइना के मार्केट के बढ़ने पर हमें गौर क्यों करना चाहिए। हालांकि इसमें कुछ गलत नहीं कि कोई कंट्री अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रही है, लेकिन ये बात चाइना पर बिल्कुल अप्लाई नहीं होती, क्योंकि चाइना न सिर्फ अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है बल्कि वो अपनी नेशनल बाउंड्रीज को भी बड़ा करना चाहता है, जो कि किसी देश के लिए करना काफ़ी गलत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना में खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं है और लोगों की स्वतंत्रता को भी काफ़ी कम कर दिया गया है और जो कोई चाइना की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे बेरहमी से मार दिया जाता है। देखा जाए तो कोई देश जहां लोगों को आज़ादी नहीं है और उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करा जाता पूरी दुनिया को डोमिनेट करने लगे तो पूरी दुनिया लोगों के रहने के लिए एक असुरक्षित जगह बन जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाइना में ही कोविड-19 यानी कोरोना वायरस का जन्म हुआ है और चाइना ने इसकी जानकारी ना देकर पूरी दुनिया के साथ एक गेम खेला है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इस बात पर चाइना हंसता हुआ दिखाई दे रहा है, मानो उसका प्लान जैसे सक्सेसफुल हो गया हो। यूएसए, जापान और यूरोप की कंट्रीज़ जो कि साइंटिफिकली काफ़ी एडवांस मानी जाती है, आज उन पर ही कोरोना वायरस का असर सबसे ज़्यादा हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में लोग मारे गए हैं। जहां पूरी दुनिया क्राइसिस से जूझ रही है, वहीं चाइना ये दावा कर रहा है कि उसने अपनी रीजन से वायरस को हटा दिया है। चाइना का मानना है कि वायरस किसी और देश के लोग चाइना में लेकर आए थे और चाइना ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो और देशों से काफ़ी एडवांस है, जिसने कोरोना पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। जिस तरह कोरोना से कई लोगों की जान गई है, सारे देश चाइना के अगेंस्ट हो गए हैं और जापान ने अपनी कंपनियों के लिए फ़ंड जारी कर दिए हैं ताकि वो चाइना में प्रोडक्शन ना करें। लेकिन कोई कंपनी चाइना को इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकती, क्योंकि चाइना का मार्केट दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक है और कुछ कंपनीज की इनकम भी चाइना से ही आती है। 2010 में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया था और 2013 में सबसे ज़्यादा ट्रेड करने वाला देश भी चाइना ही था। भले ही चाइना पूरी दुनिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें चाइना को भी इंपोर्ट करानी पड़ती है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराता है और चाइना को चिप्स बनाने के लिए भी सेमीकंडक्टर इंपोर्ट कराने पड़ते हैं और इन चीज़ों से बने ही गुड्स को बेचकर चाइना काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जिससे वर्ल्ड पर चाइना का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसे रोकने के लिए अमेरिका और जापान ने एक ट्रेड वॉर शुरू कर दी है ताकि चाइना की अर्थव्यवस्था कम हो जाए
जाए और चाइना कंट्रोल में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, जिससे हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मैं मिलूंगा ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।